हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हुसैन सागर के दरमियान रुक गई कश्ती, 60 मुसाफिरीन को अमले ने बचा लिया। शहर हैदराबाद के हुसैन सागर में उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब कश्ती तकनीकी खराबी की वजह से झील के दरमियान अचानक रुक गई। यह वाक़या कल पेश आया, जिसका आज उस वक्त पता चला जब सयाहों ने ट्वीट किया। तफसीलात के मुताबिक कल एक कश्ती जिसमें 60 अफराद सवार थे हुसैन सागर में मुजस्सबा गौतम बुद्ध के पास गए हुए थे। वापसी के वक्त जब तेज हवाएं चल रही थी, अचानक इंजन रुक गया, जिसके साथ ही कश्ती में मौजूद अमला चौकस हो गया। अचानक कश्ती के पानी में रुकते ही उसमें सवार अफराद खौफजदा हो गए। बातज़ा स्टीमर बोट्स की मदद से कश्ती को किनारे लाया गया, जिस पर उसमें सवार अफराद ने राहत की सांस ली। इस वाक़े के बाद हुसैन सागर में कश्ती रानी को आरजी तौर पर रोक दिया गया है। हैदराबाद के पुराने शहर में शौहर ने बीवी का कत्ल कर दिया। हैदराबाद के पुराने शहर में एक शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। यह वाक़या जियागुड़ा इलाके में पेश आया। सरिता नामी खातून अपने शौहर संतोष के साथ रहती थी। शौहर को अपनी बीवी के किरदार पर शक हो गया था और वो उसे हिरासा क्या करता था। आज सुबह भी उसका अपनी बीवी से झगड़ा हो गया, जिसके बाद बरहम शौहर ने खंजर से हमला करके अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। बीच बचाव के लिए आने वाले बीवी के रिश्तेदार पर भी संतोष ने हमला किया। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद के काफिले पर हमला। निजामाबाद के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद का कोरटला असेंबली हल्के के गांव वालों ने घेराव किया और उनसे गांव से चले जाने का मुतालबा करते हुए उनके खिलाफ गो बैक के नारे लगाए। तफसीलात के मुताबिक बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अरविंद आज अपने लोकसभा निजामाबाद के तहत आने वाले कोरटला असेंबली हल्के के इब्राहिमपट्टनम मंडल के एरधंडी गाँव पहुंचे। वह सैलाब से मुतासरा मुकामात के दौरे पर थे, जहाँ सैकड़ों गाँव वालों ने रुकने पार्लियामेंट की कार को घेर लिया और उनके खिलाफ नारे लगाए। गाँव वालों ने कहा कि इंतखाबात में कामयाबी से पहले अरविंद ने गाँव में ब्रिज तामीर करवाने का वायदा किया था, लेकिन अब तक ब्रिज तामीर नहीं हुआ, जिससे इन्हें काफी परेशानी हो रही है। झूठे वादे करते हुए आवाम को धोखा देने वाले कायदीन को गांव में आने की जरूरत नहीं, ये कहते हुए गांव वालों ने काफी देर तक रुकने पार्लियामेंट को कार से उतरने नहीं दिया। लड़की ने फोटो दिखाकर लड़के को किया ब्लैकमेल, हैदराबाद में केस दर्ज। लड़कों की जानिब से लड़कियों को ब्लैकमेल करने के वाकयात तो आए दिन पेश आते ही रहते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक लड़की ने लड़के को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ये मुनफरिद वाकया शहर के संजीवा रेड्डी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पूरा मामला यह है कि 28 साल युवराज कुमार नामी नौजवान तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता बताया गया है। उसे फिल्म इंडस्ट्री से ही ताल्लुक रखने वाली 25 साल पी लक्ष्मी ने एक वीडियो रवाना किया, जिसमें नौजवान एक लड़की के करीब है। लक्ष्मी ने राजकुमार को धमकी दी है कि अगर वो उसे 5 लाख रुपये अदा नहीं करेगा तो वो ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड और वायरल करके उसे बदनाम कर देगी। नौजवान ने लड़की की इस हरकत पर एसआर नगर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। जगत्याल के रिपोर्टर जमीरुद्दीन का नमाज जनाजा बाद नमाज जुम्मा मुकर्रर किया गया था। तेलंगाना के जगत्याल शहर से ताल्लुक रखने वाले एनटीवी रिपोर्टर मोहम्मद जमीरुद्दीन का नमाज जनाजा आज इस्लामपुरा जगत्याल की मस्जिद में बाद नमाज जुम्मा 2 बजे अदा किया गया। पीर की रात एक न्यूज कवरेज के बाद जगत्याल वापसी के दौरान भोपतिपुर और रामोजी पेट के दरमियान वाक़े केनाल में रिपोर्टर जमीर कार के साथ पानी में बह गए थे और आज चौथे दिन जमीर की नाश केनाल के करीब में वाक़े झाड़ियों से बरामद हुई। 4 दिन तक पानी में रहने की वजह से नाश नाकाबिले शनाख्त हो गई है, जिसके पेश नजर रुकने असेंबली डॉक्टर संजय कुमार की हिदायत पर नाश का पोस्टमार्टम मुकामी हादसे पर ही किया गया। इसके बाद मैयत को जगत्याल रवाना किया गया। सहाफ़ी अब्दुल ज़मीर की हादसाती मौत पर रुकने कौंसिल के कविता का इजहार रंज। रुकने तेलंगाना कानून साज कौंसिल के कविता ने जिले जगत्याल के सहाफ़ी अब्दुल ज़मीर की हादसाती मौत पर गहरे रंज का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के मारूफ प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक ट्वीट पोस्ट करते हुए बताया कि सहाफ़ी अब्दुल ज़मीर की हादसाती मौत इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने मरहूम के अरकान खानदान से इजहार ताज़ियत किया और बताया कि वो इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी हैं। रुकने कौंसिल ने तमाम सहाफ़ियों से अपील की है कि वो रियासत में जारी मुसलसल बारिश की कवरेज के दौरान मोहतात रहें। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में गोदावरी दरिया के सैलाबी पानी में फंस जाने वाले 2 अफराद को हेलीकॉप्टर से बचा लिया गया। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में दरियाई गोदावरी के सैलाबी पानी में फंस जाने वाले 2 चरवाहों को हेलीकॉप्टर के जरिए बचा लिया गया, जो जानवरों को चारा खिलाने के करीब के जंगल गए थे। इस दौरान गोदावरी दरिया में सैलाब के पानी का बहाव तेज हो गया, जिस पर ये दोनों करीब में वाक़ एक वाटर टैंक पर चढ़ गए और 20 घंटे तक उसी टैंक पर गुजारे। मुकामी रुकने असेंबली और गवर्नमेंट वेब बल्का समन को इसकी इत्तला मिलने के बाद उन्होंने वजीर तारक रामाराव से फोन पर बातचीत करते हुए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का इंतजाम करवाया और उसकी मदद से दोनों चरवाहों को बाहिफाजत महफूज मुकामात पर ले आए। रुकने असेंबली बल्का समन ने कहा कि चन्नूर मंडल के सोमनपल्ली में 2 अफराद गोदावरी नदी में फंस गए थे, जिनकी शनाख्त सारैया और गटैया के हिस्से से हुई है। 2 अफराद के घर वालों ने रुकने असेंबली से इज़हार तशक्कुर किया। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों में मौसलाधार बारिश का इम्कान। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला में चंद मुकामात पर मौसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने जुमे को इत्तला दी। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि निर्मल, निजामाबाद, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भोंगीर और कामारेड्डी अजला में मौसलाधार बारिश होगी।
साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी में बरखी शॉक लगने से फौत होने वाले खानदान को पुरसा दिया। खानदान में जिंदा रहने वाले 4 साल कमसिन बच्चे की मदद की। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी शहर में 4 दिन पहले बरखी शॉक लगने से एक ही खानदान के 4 लोगों के फौत होने वाले खानदान में बाकी बच जाने वाले 4 साल कमसिन बच्चे से मुलाकात करते हुए उनके रिश्तेदारों को पुरसा दिया। बताया गया है कि जिस वक्त मकान में यह हादसा पेश आया था उस वक्त एक कमसिन बच्चा अपने नानी के घर में मुकीम था, जिसकी वजह से वो खानदान में तनहा बच गया, जबकि उसके माँ बाप और भाई बहन बरखी शॉक लगने से फौत हो गए। आज साबिक रियासती वजीर और सीनियर कांग्रेस क़ायद मोहम्मद अली शब्बीर गमज़दा खानदान के मकान जाकर पुरसा दिया और बरखे ओहदेदारों से बात करते हुए फीकस 5 लाख रुपए देने के लिए नुमाइंदगी की। 4 साल लड़के को शब्बीर अली फाउंडेशन तालीमी खर्च देने का वायदा किया और 40,000 रुपये नकद रकम भी हवाले की। बाइक मेट्रो पिलर से टकरा गई। कर्नाटका के 2 नौजवान हैदराबाद में जाँ बहक। हैदराबाद में रोनुमा सड़क हादसे में 2 नौजवानों की मौत हो गई। पंजागुट्टा पुलिस के मुताबिक कर्नाटका से ताल्लुक रखने वाले 23 साल मोइन और 22 साल उबैद इरम मंजिल से खैताबाद की सिमत जा रहे थे कि सोमाजीगुड़ा हनुमान मंदिर के सामने उनकी गाड़ी मेट्रो रेल के पिलर से टकरा गई, जिसकी वजह से वो दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। शुबा किया जाता है कि वो दोनों अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए शहर आए हुए थे। मज़ीद तहकीकात जारी है। महलूकीन के रिश्तेदारों को इत्तला दे दी गई। टीआरएस का मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा करने से अमदन गुरेज। तेलंगाना राष्ट्र समिति मुसलमानों से किए गए वादों को फरामोश कर चुकी है और अब उनको पूरा किया जाएगा या मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया जाएगा, यह कहना मुश्किल हो चुका है। बरसर इख्तियार पार्टी ने मुसलमानों से जो वायदे किए थे उनमें 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात सबसे अहम वादा था, लेकिन इसको हुकूमत की जानिब से मरकज़ पर डालते हुए नजरअंदाज किया जाने लगा है और मरकज़ में बीजेपी की जानिब से मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा तो दूर, जो 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं उन्हें ख़त्म करने की बात की जा रही है। तहफ़्फ़ुज़ात मामले पर हुकूमत की जानिब से मरकज़ को जिम्मेदार करार देते हुए इसमें ताख़िर काबिल फहम है, लेकिन जो मामलात रियासती हुकूमत के दायरे कार में हैं उन पर भी अमल आवरी ना किए जाने से ऐसा महसूस होता है कि टीआरएस अब मुसलमानों से वादों को पूरा नहीं करेगी। सिकंदराबाद एक्सप्रेस में फायरिंग। सिकंदराबाद से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली दोरांतो एक्सप्रेस ट्रेन में फायरिंग के वाक़े से सनसनी फैल गई। 2 दोस्त ट्रेन में सफ़र कर रहे थे कि उनके दरमियान झगड़ा हो गया। जैसे ही ट्रेन मंचरियाल के करीब पहुंची, उनमें से एक ने बंदूक उठाई और हवा में फायरिंग कर दी। टीसी ने उसका नोटिस लिया और रेलवे पुलिस को इत्तला दी। रेलवे पुलिस ने गोली चलाने वाले शख्स को कागजनगर रेलवे स्टेशन पर हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि मज़कूरा दोनों अफराद फौजी हैं। ग्रेटर हैदराबाद में 6 दिन की बारिश से सड़कों पर 3000 से ज़ायद गड्ढे। एक हफ्ते से होने वाली बारिश से ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सड़कें बड़े पैमाने पर नाकारा हो गई हैं। ओहदेदारों ने 6 दिन के दौरान सड़कों पर 3000 से ज़ायद खड्डे पड़ जाने की निशानदेही की है, जिससे गाड़ियों की आमद और रफ्त में बड़े पैमाने की दुश्वारियां पेश आ रही हैं। ट्रैफिक मसाइल पेश आने के साथ साथ हादसात भी पेश आ रहे हैं। बिलखुसूस सड़कों की तरक्की के लिए तैयार करदा खुसूसी SRDP के तहत फ्लाईओवर्स, ROB, RUB, तामीरात वाले मुकामात अंबरपेट, नलगुंडा चौरस्ता, सईदाबाद, उप्पल, नामपल्ली, इंदिरा पार्क, VST, आरामघर, जू पार्क के रास्तों की अबतर सूरत हाल है। फिलहाल मिट्टी कंकड़ से उन गढ़ों को भरा जा रहा है। बारिश कम होने के बाद BT मिक्सिंग रोड तामीर करने का ओहदेदार जायजा ले रहे हैं। इन सड़कों की आर्जी मरम्मत के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च होने का तखमीना लगाया गया है। मॉन्की पॉक्स से मुताल्लिक मरकज चौकस से रियासतों को वजारत सेहत का लेटर। मरकज ने रियासत केरला में मॉन्की पॉक्स से पहले केस की तस्दीक के बाद चौकसी इख्तियार कर ली है। इस सिलसिले में तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों को मकतूब रवाना करते हुए तमाम तर एहतियाती इक़दाम की हिदायत दी गई है। मरकजी वजारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा है कि आलमी सतह पर मॉन्की पॉक्स बीमारी के मुसलसल फैलने के पेश नज़र हिंदुस्तान में भी बीमारी से लड़ने के लिए तैयारी और एहतियाती इक़दाम के लिए सेहत आम्मा के इक़दाम को पहले से मुस्तहकम करने और उन्हें फ़ाल करने की ज़रूरत है। वजारत सेहत ने कहा कि मरीज़ को अलग थलग करना, अल्सर से तहफ़्फ़ुज़, अलामती और मोनथेरेपी का इस्तेमाल, मुसलसल निगरानी और बीमारी का बरवक्त इलाज अमवात को रोकने के लिए अब भी कुलीदी इक़दाम हैं। मुल्क में कोरोना के नए मामलों की तादाद 20,000 से ज़ायद। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 20,038 नए मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से मुतासरीन की तादाद 4,37,10,027 हो गई है। जुमे को मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 11,15,068 वैक्सीन लगाई गई हैं, जिसकी वजह से अब तक 199,47,34,994 टीके लगाए जा चुके हैं। आज से तमाम सरकारी सेहत मराकिज़ पर बालिगों के लिए मुफ्त बूस्टर डोज। मुल्क में आज जुमे से 18 साल से 60 साल की उम्र के अफराद को मुफ्त बूस्टर डोज मिलेगी। अगले 75 दिनों तक तमाम लोगों की वैक्सीनेशन के लिए मुहिम चलाई जा रही है। बालिग अफराद तमाम सरकारी हिफाजती टीकों के मराकिज़ में जाकर हिफाजती वैक्सीन हासिल कर सकेंगे। यह बात काबिल जिक्र है कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को पहले ही मुफ्त बूस्टर डोज लगाई जा रही है। क़ब्ल जुमेरात को मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने तमाम रियासतों के सेक्रेटरियों के साथ इस मुहिम के आगाज़ की तैयारियों का जायजा लिया। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की दिल्ली मामले में दरख्वास्त जमानत मंजूर, जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली वाले मामले में जमानत मिल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने 50,000 के मचले के पर उनकी दरख्वास्त से जमानत मंजूर की। इस मामले में उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने साल 2018 में ट्वीट करके एक तबके के लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई। ताहम मोहम्मद जुबैर जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि वो हाथरस मामले में अभी 27 जुलाई तक अदालती तहवील में हैं।
बिहार में टीचर्स के लिए यूनिफॉर्म हुआ लागू। गुज़िश्ता हफ्ते बिहार के लखीसराय जिले के एक सरकारी स्कूल में डीएम ने एक टीचर को कुर्ता पायजामा पहनकर क्लास लेने पर सरजनिश की थी। इसके अलावा उसे फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वाक़े के अगले हफ्ते ही बिहार हुकूमत ने स्कूलों में टीचर्स के लिए ड्रेस कोड नाफिज कर दिया है। हुकूमत की जानिब से जुमे को जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के साथ साथ टीचर्स के लिए भी ड्रेस कोड होगा। अब बिहार के टीचर जीन्स पैंट और टी शर्ट पहनकर स्कूल नहीं आ सकेंगे। नए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी DEO वरिंदर नारायण ने एक हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें टीचर्स को हिदायत दी गई है कि वो सिर्फ रस्मी पतलून और मुकम्मल या हाफ शर्ट में ही स्कूल आएं। अब डिजिटल मीडिया के लिए भी रजिस्ट्रेशन लाजमी होगा। हिंदुस्तान में पहली बार डिजिटल मीडिया को भी मीडिया की रजिस्ट्रेशन के नए कानून में शामिल किया जा रहा है, जो इससे पहले कभी किसी हुकूमती ज़ाब्ते का हिस्सा नहीं रहा। अगर बिल मंजूर हो जाता है तो डिजिटल न्यूज़ साइट्स को रजिस्ट्रेशन की मनसूखी और जुर्माने समेत खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने प्रेस एंड पेरिडिकल बिल के रजिस्ट्रेशन में तरमीम का अमल शुरू कर दिया है और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए डिजिटल मीडिया पर आने वाली खबरों को भी अपने दायरे कार में शामिल कर लिया है। डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त देनी चाहिए और कानून के नाफिज होने के 90 दिनों के अंदर ऐसा करना चाहिए। इसके साथ डिजिटल पब्लिशर्स को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगी, जिसके पास खिलाफ वर्जी की सूरत में मुख्तलिफ इशातों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार होगा। दिल्ली में हादसा, गोदाम की दीवार मुनहदम, 5 अफराद की मौत, कई अफराद मलबे में दबे। दिल्ली के अलीपुर से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ के गोदाम में दीवार गिरने के सबब 5 अफराद हलाक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मलबे में कई लोगों के दबे होने का खदशा है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 10 लोगों को बचा लिया गया है और जख्मियों को अस्पताल भेज दिया गया है। मजीद कुछ अफराद के फंसे होने के खदशे के पेश नज़र इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। स्कूली बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील के मेनू से अंडे और गोश्त खत्म करने की सिफारिश। मुल्क की तारीख में उलटफेर और निसाबी किताबों में तब्दीली और मुल्क भर में हिंदी जबान को मुसल्लत करने की कोशिश के बाद अब नरेंद्र मोदी हुकूमत ने स्कूली बच्चों के पेट पर मारने की कोशिश में लगी है। कौमी तालीमी पॉलिसी बनाने के नाम पर सरकारी स्कूलों, हॉस्टल और आंगनबाड़ी सेंटर्स में दिए जाने वाले खाने की स्कीम मिड डे मील के मेनू को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। मोदी हुकूमत की तरफ से तलबा को फराहम की जाने वाली ग़िज़ाइयत पर कायम माहिर कमेटी की तैयार करदा दस्तावेज़ न सिर्फ गलतियों से भरी हुई है बल्कि गुमराहकुन भी है। इस दस्तावेज़ में बहुत सी दिलचस्प निकात हैं जो हाल ही में मीडिया में मंजर आम पर आई हैं। इस रिपोर्ट में माहिरीन की कमेटी ने बराह रास्त हुकूमत को मशवरा दिया है कि बच्चों के मेनू से अंडे और गोश्त को निकाल देना चाहिए। यह बात काबिल जिक्र है कि 8 माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी में स्कूल के टीचर्स या वालिदैन के नुमाइंदे नहीं हैं। एयर इंडिया बम धमाका केस में बरी होने वाले सिख रहनुमा का कनाडा में हुआ कत्ल। सन 1985 में एयर इंडिया बम धमाके के केस में बरी होने वाले ताजिर और सिख रहनुमा रिपुदमन सिंह मलिक को कनाडा के शहर बेंगलुरु में गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। यह वाक़या जुमे को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे उस वक्त पेश आया जब वो अपने दफ्तर जा रहे थे। इस दौरान एक नामालूम हमलावर ने उन पर 3 राउंड फायरिंग की। इस दौरान एक गोली उनके गर्दन में लगी जिससे काफ़ी खून बह गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कत्ल की वजूहात का पता नहीं चल सका। बादअज़ा हमलावरों ने शवाहिद मिटाने के लिए गाड़ी को आग लगा दी। जलती हुई गाड़ी की फुटेज मंजर आम पर आ गई। एक कार कत्ल की जगह से कुछ दूर जलती हुई बरामद हुई। डोनाल्ड ट्रंप की पहली बीवी चल बसी। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की पहली बीवी इवाना ट्रंप 73 साल की उम्र में चल बसी। इस बात की इत्तला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने दी है। इवाना ने 1977 में साबिक सदर के साथ शादी की और 15 साल बाद 1992 में अलहदगी अख्तियार कर ली थी। इस जोड़े के 3 बच्चे हैं जिनके नाम डोनाल्ड जूनियर, इवानका और एरिक ट्रंप हैं। इत्तलात के मुताबिक वो सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। हो सकता है कि इसी वजह से उनकी मौत हुई होगी। नेपाली मर्दों से शादी करने वाले गैर मुल्की खवातीन को 7 साल बाद मिलेगी शहरियत, बिल हुआ मंजूर। नेपाली मर्दों से शादी करने वाली गैर मुल्की खवातीन अब शादी के 7 साल बाद ही नेपाल की शहरियत हासिल कर सकेंगी। नेपाल के ऐवान नुमाइंदगान ने मुल्क का पहला शहरियती तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है, जिसमें नेपाल की शहरियत की बहुत सी दफात शामिल हैं। नेपाल के ऐवान ने नुमाइंदगान में वज़ीर दाखिला बालकृष्ण खंडे ने नेपाल का पहला शहरियती तरमीमी बिल 2022 पेश किया। उन्होंने कहा कि यह बिल नेपाल सिटीजनशिप एक्ट 2006 में तरमीम के साथ मुतारिफ कराया गया है ताकि आइन की मंशा के मुताबिक शहरियत की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क में हज़ारों लोगों को नेपाली माँ बाप की औलाद होने के बावजूद शहरियत का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। शहरियत का सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से वो तालीम और दीगर सहूलियात से भी महरूम हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।